नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटीईटी की। वे सभी अभ्यर्थी ये चक्षु प्रकाशन की एक पुस्तक है, काफ़ी अच्छी स्टडी गाइड है, इसे आप लोग ले सकते हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या भी दी हुई है। यूपीटीईटी का इसमें स्टडी मटेरियल भी है, यानी कि पूरी की पूरी जो अध्ययन सामग्री है वो भी इसमें दी हुई है। अलग अलग विषय की 2 सॉल्व पेपर भी हैं, 2020 और 2018 की। इस संपूर्ण गाइड की कुछ खासियत भी है कि इसमें प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी हुई है और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। यूपीटीईटी की संपूर्ण गाइड ही नहीं, यूपीटीईटी की अलग अलग विषय की भी चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें आती हैं। और अगर टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट की बात करें तो वो भी यूपीटीईटी की पुस्तक उपलब्ध है और उसकी भी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी की आज काफ़ी सारी सूचनाएं हैं, इसीलिए इसके लिए मैंने अलग से ये वीडियो बनाया, वरना सुबह का वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। लिखा हुआ चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी रिक्त पदों को भरने के लिए लिखा पत्र, और ये पत्र नई भर्ती के लिए नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। ये जो पत्र भेजा गया है वो प्रतीक्षा सूची के लिए है, क्योंकि इस बार 2021 में लगभग 25% विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है और उनकी सूची भी जारी की गई है। उनको विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है, उनको भी कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है। इसमें हमेशा देरी हो जाती है, क्योंकि 2016 के जो विद्यार्थी हैं वो अभी भी दर दर भटक रहे हैं, लगभग 1000, और उनकी भी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। तो इसलिए अब प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। उसके लिए जो है पत्र वो लिखा गया है शासन को, और ये कहा गया है कि एक बदलाव किया जाए जिसके द्वारा इन विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी नियुक्त कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 4500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बड़े पैमाने पर चयन हुआ है। प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि पीजीटी और टीजीटी के पदों पर चयनितों की तादाद करीब 15000 है। इस बार जो परिणाम जारी हुआ है 2021 की भर्ती की बात हो रही है, मैं 22 की भी बात करूंगा। नीचे लिखा है कि सभी पद जल्द भरने के लिए हजारों अभ्यर्थियों को जिलों की परिक्रमा लगाने से राहत मिल सकती है। सरकार जिला विद्यालय निरीक्षकों की जगह शिक्षा निदेशक माध्यमिक को यह जिम्मा सौंपने पर मंथन कर रही है। नीचे लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन हो चुका है। विद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष हर जिले को चयनित अभ्यर्थियों का पैनल भेज दिया गया है, और इसमें नियम यह है कि रिक्तियों की संख्या से अधिकतम 25% अभ्यर्थी पैनल में शामिल होंगे, मतलब प्रतीक्षा सूची। इस बार करीब 3500 अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल है, किंतु उन्हें विद्यालय आवंटित नहीं किए गए। वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थियों को विद्यालय नहीं दिया गया है। प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को तभी नियुक्ति मिलेगी जब संबंधित विद्यालय में चयनित ज्वाइन ना करें, तो पैनल से अधिक मेरिट वालों को मौका मिलेगा। भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 2020 से चल रही थी और इस बीच अलग अलग विभागों में बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी परिणाम जारी हुआ पिछले दिनों में, और उसके बाद में पीसीएस के भी बहुत सारे परिणाम जारी हुए और यूपीएससी के परिणाम जारी हुए। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो ज़्यादा से ज़्यादा मौका वो वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थियों को मिलने वाला है। वहीं पर लिखा है कि पद तो बहुत सारे खाली हो जाते हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों की नियुक्ति जल्दी नहीं हो पाती है। लिखा है कि इस पर पद खाली रहने के आसार हैं। वैसे भी प्रतीक्षारत भी पर्याप्त हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि जिलावार इस आशय का प्रमाण पत्र बना है जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक लिख करके दें कि संबंधित अभ्यर्थी ने उनके यहाँ ज्वाइन नहीं किया है। जिन विद्यार्थियों की फ्रेश नियुक्ति हुई है, अगर उनकी जो नियुक्ति है उसके बारे में डीआईओएस को लिखना होगा, ये लेटर चाहिए, और इसी लेटर के आने में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेटिंग लिस्ट है उसका जो काम है उसमें भी देरी हो जाती है। लिखा है कि इस संबंध में
विद्यालय डीआईओएस की रुचि लेने के बाद भी महीनों का वक्त लगना तय है। ज्ञात हो कि पहले से करीब 1000 से चयनित 2016 की बात है और प्रतीक्षारत अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। पहले के भी विद्यार्थी इसी चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि डीआईओएस वहां से जब तक लिख करके भेजेंगे नहीं तब तक इन विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट यहां से जारी नहीं होगी। इसलिए इस बदलाव की मांग की जा रही है। आगे लिखा है कि चयन बोर्ड ने शासन को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा है कि यह जिम्मा जिला विद्यालय निरीक्षक की जगह जिला शिक्षा निदेशक माध्यमिक को सौंप दिया जाए। तो डीआईओएस की जगह अगर शिक्षा निदेशक पत्र भेजेंगे कि रिक्त पदों का विवरण इतने दिनों को अंदर दीजिए, 5 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, तो काम जल्दी होगा। लिखा है इसके लिए नियमावली में संशोधन हो, क्योंकि निदेशक माध्यमिक आसानी से सभी जिलों से रिक्त पदों की सूचना लेकर के प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर सकते हैं। लिखा है सचिव कीर्ति गौतम ने 26 सितंबर 2020, 25 जून 2021 और 27 अगस्त 2021 को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने 18 दिसंबर 2019 के उच्च न्यायालय के उस आदेश का भी जिक्र किया है जिसमें शिक्षा निदेशक माध्यमिक से रिक्त पदों को भरवाया जा रहा है। तो माध्यमिक की जो भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो कोई लिखित परीक्षा हो या फ्रेश भर्ती हो या किसी भर्ती का परिणाम हो या नियुक्ति हो, उसमें बहुत सारा समय लगता है। 2-4 साल भर्ती में को पूरा होने में लग जाते हैं। उसके बाद में विद्यालय मिलने में समस्या होती है, मैनेजमेंट पास जाने में समस्या होती है। तो इसी को लेकर के लगातार सुधार किए जा रहे हैं, उसको लेकर के ये सूचना दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों की और टीजीटी पीजीटी कोड अपडेट की और नई शिक्षक भर्ती की। टीजीटी पीजीटी में जो तदर्थ बनाम सरकार का जो केस चल रहा था, जिस सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है और जिसके तहत ये आदेश दिया गया था कि टीजीटी पीजीटी 2021 की जो भर्ती है वो 31 अक्टूबर के पहले हर हाल में पूरी हो जानी चाहिए। उस केस का जो कंटेम्प्ट का मामला था वो कल उसकी सुनवाई हुई, 9 तारीख को इसकी सुनवाई होनी थी। तो कल लगभग 40 मिनट तक बहस हुई तदर्थ के जो वकील थे उनके द्वारा और जो सरकार के वकील थे उनके द्वारा। तो जो चयन बोर्ड था उसने तो साफ साफ कह दिया कि हमने पूरी भर्ती करवा लिया है। 31 अक्टूबर तक की जो आपने समय सीमा तय की थी, दोनों भर्तियां टीजीटी और पीजीटी ये पूरी हो चुकी हैं। उसने अपना जो है हलफनामा, अपना एफिडेविट प्रदान कर दिया। उसके बाद में तदर्थ शिक्षकों का जो केस है, अब वो उसकी अगली जो डेट है वो दे दी गई है 7 तारीख। तदर्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक वो तदर्थ शिक्षक जिनको सरकार से वेतन मिल रहा है, एक वो तदर्थ शिक्षक जिनको सरकार से वेतन नहीं मिल रहा। जो अवैतनिक तदर्थ शिक्षक है उनकी मांग है कि हमको भी भारांक दिया जाए और हमको भी मौका दिया जाए, हमको वेतन भी दिया जाए। हम पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, ये उनकी मांग है। और अब ये देखना है कि आखिरकार आगे क्या होता है। 7 तारीख को जो भी होगा आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। अगर बात करें कि नई जो टीजीटी पीजीटी है उसमें तदर्थ के कितने पद हो सकते हैं, जानकारी तो अलग अलग मीडिया स्रोतों के हवाले से ये आ रही है कि तदर्थ शिक्षकों की संख्या उत्तर प्रदेश में कभी 16,000 तो कभी 34,000 जानकारी निकल करके आ रही है। लेकिन जो संजय सिंह का जो केस है जिसकी सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें जो याचियों की जो संख्या है वो लगभग 1400-1500 है, 2000 है। और इस बार जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई थी जिसमें आवेदन किया था तदर्थ शिक्षकों ने, उनकी संख्या लगभग 1400 थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लिस्ट है। जैसे साइंस के कितने 67 हैं, हिंदी के 207 हैं, ये पूरी लिस्ट है तदर्थ शिक्षकों की। और इस भर्ती में भी इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन इसमें ज़्यादा विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया। शायद 2 और 7 ये 9 टोटल तदर्थ शिक्षकों की ही नियुक्ति हो पाई है। बहुत सारे जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका जो आवेदन है वो अमान्य कर दिया गया है। और जब इनका वेरिफिकेशन हुआ था तदर्थ शिक्षकों का, तो उसमें केवल शायद 200 के लगभग या 217 जो तदर्थ शिक्षक हैं उन्हीं को अप्रूवल मिला था। 217 तदर्थ शिक्षकों में केवल 1 या 2 तदर्थ शिक्षक ही परीक्षा को पास कर पाए हैं। तो ये कम से कम जो है 1200-1300 जो पद हैं तदर्थ शिक्षकों के, कम से कम मिनिमम ये पद तो जुड़ने हैं नई भर्ती में। लेकिन कोशिश ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं सभी पदों को इसमें जोड़ा जाए। कल युवा मंच की तरफ से भी विद्यार्थी गए थे चयन बोर्ड, तब ये आश्वासन दिया गया था कि 20 तारीख को मीटिंग होगी चयन बोर्ड की और उसमें नई भर्ती के बारे में जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी, उस पर चर्चा किया जाएगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। और बहुत सारे जो छात्र हैं वो कल या परसों में ही मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं। ये जो विद्यार्थी हैं वो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान इत्यादि हैं, ये लोग जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलने की, उप मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि चयन बोर्ड के बारे में आपने कई बार कहा है कि नई भर्ती का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जल्दी से जल्दी नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो और तदर्थ के जो पद हैं वो पूरे इसमें जोड़े जाएं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी मांग की जाएगी।
जब मुलाकात होगी तो उसमें 4-5 पॉइंट रहेंगे। एक तो तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ना, टीजीटी और एलटी के विज्ञापन को जारी करना। एक मांग और विद्यार्थियों की है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और उसमें एकेडमिक हटा दिया जाए। एक और मांग है कि ईडब्ल्यूएस में आयु में छूट दी जाए, आयु में छूट की भी मांग की गई है। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रतियोगियों की मांग, आयु सीमा में छूट बिना आरक्षण अधूरा है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है और वे हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी आयु सीमा में 5 साल की छूट मांग रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर आयु सीमा में छूट बिन आरक्षण अधूरा अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को प्रतियोगियों ने आजाद पार्क पर प्रदर्शन करके जिलाधिकारी कार्यालय तक पदयात्रा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए ज्ञापन भेज करके आयु सीमा की छूट की मांग की है। वहीं पर विद्यार्थी अलग अलग जिलों में अपने सांसदों और विधायकों को भी पत्र लिख रहे हैं। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था। और अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी टीईटी की। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 10 जिलों ने अटकाया टीईटी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। इसके बारे में सुबह से लगातार वीडियो बन रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह कहना था कि टीईटी परीक्षा जो है वो स्थगित हो जाएगी। और इसके बारे में मुझसे विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर पता करके बताइए क्या ये परीक्षा स्थगित हो सकती है। चूंकि 28 तारीख को जब टीईटी है तो बहुत सारी परीक्षाएं अन्य भी हैं, जैसे दरोगा भर्ती का एग्जाम भी होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी एग्जाम होना है, बहुत सारी परीक्षाएं होनी है। लेकिन मैंने पता किया है और जानकारी मुझे मिली है कि अभी तक आज की डेट में यूपी टीईटी 28 तारीख को ही होने जा रही है। पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये जो लिखा हुआ है कि 10 जिलों ने अटकाया टीईटी परीक्षा केंद्र का निर्धारण, तो 2-3 दिन में यह समस्या दूर हो जाएगी। अभी बहुत समय है टीईटी के लिए, 28 तारीख को परीक्षा होनी है और आज है 10 तारीख। तो ये जो समस्याएं हैं 2-4 जिलों की, ये समस्याएं भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। और लिखा हुआ कि जैसे ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया जाएगा वैसे ही वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है वो 17 नवंबर निर्धारित है। तैयारियां इस तरह की जा रही हैं कि तय तिथि पर परीक्षा और उसका परिणाम घोषित कर दिया जाए। अगली सूचना है अकाउंट ऑडिटर भर्ती की मांग को लेकर के विद्यार्थी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में अभियान चला रहे हैं कि अकाउंट ऑडिटर, कोषागार, लेखाकार की जो भर्ती है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यूपीएससी के तहत ये भर्ती का विज्ञापन एक बार आया था और इस भर्ती के 2 बार इंटरव्यू भी हुए थे। उसके बाद में इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया था, रोक लगा दी गई है। सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही है और जो आउटसोर्सिंग और एडहॉक इत्यादि प्रतिनियुक्ति पर काम चलाया जा रहा है उसको लेकर के लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारियां निकल करके आ रही हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोषागारों में आउटसोर्सिंग से कार्मिक लेने पर मनमानी, कई कर्मियों के खातों में भुगतान की जगह नगद भुगतान दिखाने की शिकायतें और बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां देखने को आ रही हैं। जिस भी संस्थान में जो प्राइवेट कर्मी होते हैं या जो एडहॉक पर लोग होते हैं वहां पर भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वो ज़्यादा आती हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी तो इनकी होती नहीं है, इनको खुद ऐसा लगता है इन कर्मियों को हम यहाँ पर कितने दिन रहेंगे, जल्दी जल्दी कमा करके निकल लें। और ये देखिए कि दूसरे समाचार पत्र में भी इसी तरीके की जानकारियां दी गई हैं। यही जो फोटो इत्यादि है विद्यार्थी ट्विटर पर टैग कर रहे हैं। इसके लिए विभाग ने खुद कई बार मांग की है सरकार से, विभागीय कर्मचारियों ने भी मांग की है और ये आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही ये भर्तियां होंगी। लेकिन अभी तक इन भर्तियों के बारे में सरकार की तरफ से ना तो कोई जानकारी दी गई, ना ही किसी भर्ती बोर्ड के द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।